Hello everybody. In this video we will be starting a fresh unit, that is unit number 29th of your module D. अब देखो इस यूनिट के अंदर आपका जो मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए वो जाना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में. फाइन, ये एक टॉपिक है यहाँ पे जिसमें कि वेरियस रिस्क्स आर डिफाइंड कि आपका कौन से टाइप्स ऑफ रिस्क है, क्योंकि एग्जाम में पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आए. प्लस यहाँ पे जो फ्रेमवर्क दिया हुआ है, देर आर वेरियस फ्रेमवर्क्स, तो वो भी आपने अच्छे से पढ़ने हैं. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल ट्राई टू एड्रेस ऑल द टाइप्स ऑफ रिस्क्स which are important for our exam, and we will also solve one question related to that only. Okay, so let's get started. First of all, let me remind you that we have launched our CAP 2024 master course in which we are covering all the 4 compulsory subjects, that is ABM, BFM, ABFM and BRBL. Right now you will be getting 400 plus recording of our lectures and 150 plus chapter wise tests after every chapter is given, and 20 plus full length mocks are also there. As your exam will approach in November, we will start the live classes within this course only. Also, we are running various discounts on the course, so you can check out our website and do enroll if you find the course curriculum useful. तो देख लेते हैं अभी सबसे पहले कंप्लायंस रिस्क क्या होता है, वेदर इट इज़ डिफाइंड समवेयर और नॉट, या फिर हम मार्केट नॉर्म्स पे चल रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिफाइंड बाय द बेसल कमेटी ऑन योर कंप्लायंस फंक्शन. फाइन, ये आपने याद रखना है दैट इट इज़ वेल डिफाइंड बाय द बेसल कमेटी. और डेफिनेशन क्या कहती है, बेसिक जो फंडा है डेफिनेशन का वो रिवॉल्व करता है आपका रिस्क फेलियर. ओके, ये आपने 2 वर्ड याद रखने. जब भी रिस्क की बात होगी कंप्लायंस के फॉर्म में, देन इट विल बी वन फॉर्म और द अदर फॉर्म ऑफ अ फेलियर. कैसे, मार्केट रिस्क अगर बात हो रही है देन मार्केट फेलियर की बात हो रही है. आप ये मान के चलो दैट वी आर प्रोजेक्टिंग और वी आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ फेलियर ओनली. कंप्लायंस रिस्क की बात हो रही है तो कंप्लायंस फेलियर की बात करेंगे हम. अगर क्रेडिट रिस्क की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट फेलियर की, जो क्रेडिट हमने दिया था वो वापस नहीं आ रहा. फाइन, तो ये आपने फेलियर जो वर्ड है ये माइंड में रखना है एंड थिंग्स विल बी सॉर्टेड. सो डेफिनेशन देख लेते हैं बेसल कमेटी ने क्या दी है. द रिस्क ऑफ योर लीगल or regulatory sanctions, material financial losses or the loss to the reputation a bank may suffer as a result of its failure to comply with the laws, regulations, rules related to your self-regulatory organization standards and codes of the conduct applicable to banking activities. अब ये बैंकिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जो कोड ऑफ कंडक्ट है या फिर जो लॉज हैं, इसमें आपने रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स को भी पढ़ना है. रूल्स एंड स्टैंडर्ड हो गया आपका जो कंप्लायंस के स्टैंडर्ड्स हैं, जो कंप्लायंस नॉर्म्स हैं बैंक में, जो भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ पे एप्लीकेबल हैं कोड ऑफ कंडक्ट, वो सारे के सारे अगर कन्वर्ज करके एक बैंक पे एप्लीकेबल हैं एंड स्टिल द बैंक इज़ प्रोन टूवर्ड्स योर फाइनेंशियल लॉस या फिर रेपुटेशन लॉस, या फिर यू कैन से रेगुलेटरी सैंक्शंस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं उस बैंक पे या फिर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में. इस सिचुएशन में अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, दैट दिस बैंक और दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज एट अ कंप्लायंस रिस्क. तो आप नॉर्मली न्यूज़पेपर्स में देखते ही होंगे दैट आरबीआई हैज़ प्लेस्ड अ पेनल्टी ऑफ अमाउंट दिस मच ऑन XYZ बैंक, आरबीआई हैज़ वार्न्ड सम बैंक. तो वो होता क्यों है, वार्निंग इशू करते हैं या फिर जो पेनल्टी लगाते हैं, इट इज़ मोर और लेस रिलेटेड टू योर कंप्लायंस रिस्क. अब इसको ओके करने के लिए, कंप्लायंस रिस्क को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कौन सा टूल है, द टूल नेम इज कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन. ओके, आपने बस ये याद रखना है कि आपको कंप्लायंस रिस्क से ओवरकम करने के लिए कौन सा टूल अवेलेबल है, CRMF, दैट इज कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन. ओके, दिस इज द टूल इन्वॉल्व्ड. अब देख लेते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क एंड देन वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन. सबसे पहले है ऑपरेशनल रिस्क. ऑपरेशनल रिस्क में आपके पास सबसे पहले क्या आता है, फेल्ड इंटरनल प्रोसेस. अगर किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी एक पर्टिकुलर बैंक में इंटरनल प्रोसेसेस जो थे वो फेल कर गए हैं. इंटरनल प्रोसेस अब कौन से हो सकते हैं, देयर कैन बी मेनी इंटरनल प्रोसेसेस लाइक योर कस्टमर ट्रांजेक्शंस आर देयर, उसमें कोई एरर आ रही है, अनएथिकल बिहेवियर ऑफ ईदर द कस्टमर और द एम्प्लॉय, वहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि बैंक का फेलियर है. तो ऑपरेशनल फेलियर जितने भी होंगे दे विल बी कवर्ड अंडर योर ऑपरेशनल रिस्क. क्रेडिट रिस्क की जब हम बात करेंगे तो हम कौन सा यहाँ पे पैरामीटर लेते हैं, दैट इट इज नाउ इम्पॉसिबल
टू रिकवर द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। जो भी आपने लोन दिया कस्टमर को, उसका ना तो हमारे पास प्रिंसिपल आ रहा है ना कोई इंटरेस्ट आ रहा है, एंड मोर ओवर सपोजिंगली आपने वो केस लोक अदालत में या फिर हायर अथॉरिटीज़ में भी अगर आप गए हैं, IBC 2016 भी आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, स्टिल it is unavailable, the credit is not coming back to you in the form of principal and interest, then we will say कि credit risk जो है that is prominent. Next we have market risk. Market risk में क्या होता है जो आपका काउंटर पार्टीज हैं, काउंटर पार्टीज इन द सेंस जैसे कि सपोजिंगली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दिस इज FI, और उनमें स्टेक होल्डर्स आर मेनी, S1 S2 एंड सो ऑन टिल S3। सपोजिंगली स्टेक होल्डर 2 जो है, यहाँ पे इन्होंने रिस्क जो है, रिस्क एक्सपोजर इन स्टेक होल्डर का बढ़ गया है, फाइन। तो देन अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इनटू योर फाइनेंशियल लॉस, ओके। और फाइनेंशियल लॉस अगर हो रहा है, देन if it is happening due to certain actions which are being taken by the stakeholders of that particular financial institution, then we will term it as your market risk, क्योंकि वो आपके ऑपरेशन से नहीं हो रहा है, विद इन द बैंक नहीं हो रहा है, वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर से हो रहा है, ओके। दिस टाइप ऑफ रिस्क विल बी नोन एज मार्केट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या है? लिक्विडिटी एज यू नो कि आपके पास जो फंड्स हैं दे आर फुली अवेलेबल एंड दे कैन मीट द एक्सपेक्टेशन और द डिमांड, बट लिक्विडिटी रिस्क कब अराइज होएगी? व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ फंड्स, फाइन। आपके पास फंड्स नहीं है एंड इन नियर फ्यूचर यू कैन प्रिडिक्ट कि यस नाउ द लिक्विडिटी रिस्क कैन हैपन। सिस्टम्स रिस्क, यहाँ पे आपके जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात होगी, दैट इज़ योर कंप्यूटर सिस्टम्स। जितने भी रिस्क इन्वॉल्व हैं बैंक में, चाहे वो मैल फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम हो ड्यू टू सम करप्ट सॉफ्टवेयर, या फिर कोई रैंसमवेयर की बात हो रही है, या फिर कोई अनएथिकल कंडक्ट हुआ है एम्प्लॉय से, या फिर कोई जो कस्टमर्स हैं वो आपस में ही अनएथिकल कंडक्ट कर रहे हैं, किसी और की प्रोफाइल को एक्सेस कर रहे हैं, देन वी कैन से दैट यस सिस्टम रिस्क इज इन्वॉल्व। क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स regarding the compliance risks in the banks? Operational risk is inherent in many banking activities and may lead to the losses when the bank's customer experience deterioration in financial condition, making it impossible to recover the principal and interest on the loan, securities and other monetary claims outstanding. So ये तो हमने अभी देखा है, it is when this is the क्रेडिट रिस्क, फाइन। क्रेडिट रिस्क के अंदर होता है कि हमारे पास प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हम रिकवर नहीं कर पा रहे, सो ऑपरेशनल रिस्क तो ये नहीं है। लिक्विडिटी रिस्क इज डिफाइंड टू इंक्लूड द क्रेडिट रिस्क इनहेरेंट इन द मार्केट ट्रांजेक्शंस दैट मे लीड टू द लॉसेस व्हेन द काउंटर पार्टीज फेल। काउंटर पार्टीज का क्या था? इट वाज द मार्केट रिस्क, सो लिक्विडिटी रिस्क, दिस इज ऑप्शन 2 इज आल्सो रॉन्ग। Credit risk is inherent in computer systems and losses as well as the damages may be occurred owing to the malfunctioning and unethical conduct. So this is also wrong. यहाँ पे आपका systems risk की बात हो रही है statement में. So all the three statements are wrong here. So none of this will be the right answer. Option D. So thank you everybody. This was it for your unit number 29th part 1. I hope कि आपको जो लेक्चर में पढ़ाया है वो समझ आया होगा. If you have any query, you can drop a mail to us at hello@edutab.co.in. Do consider subscribing our channel as we try to keep on updating the most relevant content for your JAB and CAB exam. Our YouTube channel is EduTab JIIB CIIB, and if you want to contact us telephonically, then this is the number. Keep revising whatever you are studying and try to make notes out of it.